अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को JK24 गुलिस्तान नेटवर्क के तमाम पेजेस पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अहम मौजू पर हम बात करेंगे। 500 से 1000 के करीब ऐसे सरकारी मुलाजमिन हैं जिन्हें चलता कर दिया जा सकता है। यानी गवर्नमेंट को अब महकमे ने ये मान बना लिया कि 500 से 1000 के करीब जो हैं सरकारी मुलाजमिन, उन्हें फ़िलहाल जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। और ये कौन कौन लोग होंगे, किन महकमों में होंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, कोविड-19 के बीचों बीच जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को दोबारा जो है इम्पोज किया गया था कल। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये 8 अगस्त तक रहेंगे। रेस्ट्रिक्शंस, कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये अलग अलग 3 चीज़ हैं। इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जब हम रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो कहते हैं पाबंदियाँ आयद रहेंगी, यानी वतन पैठन रोज़न नाक तो सख्ती सान रोज़न पाबंदी। जब हम उसके बाद लॉकडाउन की बात करते हैं तो दुकानें, कारोबारी इदारे सारे बंद, सड़कें वीरान, यानी लॉकडाउन मीन्स ताला बंद। उसके बाद तीसरा अहम जुमला जो है, जो तकनीकी एतबार से आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो है कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब है कि 144 नाफिज रहेगा। किसी भी जगह 4 लोगों को एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। 2 दिन तक कर्फ्यू रहेगा श्रीनगर में और उसके बाद अन्य इलाकों में। जिस तरह से आपसे कुछ देर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा लगातार बता रहे थे कि लगातार कश्मीर में जो है रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है कर्फ्यू का जो मंजर है वो दोबारा रोड पे नजर आएगा और किसी भी शख्स को जो है आगे पीछे चलने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन को याद देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद इससे आप इफ्तिखार कहेंगे या इससे आप तस्लील कहेंगे, ये एक जंग है जिसके लिए सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। कुछ लोग इसे इफ्तिखार या डिस्टिंक्शन के तौर पर, एजाज़ के तौर पर मानते हैं, जो कि सरकार में है। अमूमन जम्मू कश्मीर में सरकार में रहकर तमाम पार्टियों की नीयतें और ज़ुबानें बदल जाती है और सरकार में रहने के दौरान उनके जो अल्फाज होते हैं वो सरकारी होते हैं और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो गैर सरकारी हो जाते हैं। जैसे कोई एक यूनियन टेरिटरी में कोई NGO चला रहे हों, वैसा ही उनका बिहेव हो जाता है। 5 अगस्त में अब जो लोग इसे तस्लील मानते हैं, जो लोग इसे गलती मानते हैं, जो लोग इसे आईनी और तारीखी अहमियत को मसक करने के मुतरादिफ मानते हैं, वो आज 5 अगस्त को, यानी आज से तैयारियां करके कल वो 5 अगस्त को इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाते थे। अमूमन ये ज़ुबानें जो हैं ये अलायदगी पसंदीदान इस्तेमाल करते थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी और कोई भी बड़ा दिन हो, उस तरह से ये इन ज़ुबानों का इस्तेमाल किया था, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कौन सोचता है कि अभी हुकूमत है, अब कल नहीं होगी। हुकूमत में रहकर तमाम पार्टियां और लीडरान जो हैं कदर मुख्तलिफ ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब हम कुल मिलाकर 5 अगस्त की तारीख की बात करें तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये स्टेट असम्बली के कंकरेंस के साथ आना चाहिए था। स्टेट असम्बली के कहीं ना कहीं इजलास के बाद जो है एक करारदाद पेश की जाती जिसमें BJP को चूँकि उतने मेंबरान नहीं हैं, लिहाजा रीजनल फोर्स के तौर पर NC, PDP और कांग्रेस ही है जो कहीं ना कहीं ऐसे मुश्किल हालात में जो है कई बार हमने उन्हें इकट्ठे पाया और बाद में कई बार उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाते हुए देखा। अब 5 अगस्त की तैयारियों के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं? सज्जाद गनी लोन का डिटेंशन खत्म किया गया लेकिन कोई सियासी बयान नहीं। फारूक अब्दुल्ला आइसक्रीम पार्लर का उद्घाटन करने के बाद उसके बाद पट्टन शुमाली कश्मीर के एक इलाके में ताज़ियती इजलास में गए थे, कोई सियासी बात नहीं की। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने लंदन में एक ऑनलाइन पोर्टल पे कई एक सियासी बातें की थी जिस पर चर्चा इन दिनों जारी है, पंडितों की घर वापसी। और उसे डॉक्टर अब्दुल्ला से ये भी सवाल पूछा गया था एंकर की तरफ से कि अगर इन हालात में डॉक्टर अब्दुल्ला लंदन, अमेरिका, पेरिस, चाइना में होते ताकि एक जुलूस की क़यादत करते, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो लंदन, चाइना, पेरिस, अमेरिका में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में है। और उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का इल्म बाहर से नहीं है। और डॉक्टर अब्दुल्ला को यह भी पूछा गया था कि क्या आप इस पूरे यूनियन को, जिस तरह से PDP, कांग्रेस, नेशनल PDF, CPIM, JKPM, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इसको आप लीड करेंगे इस सारे जो तंजीमों के ढांचे को है? तो उन्होंने कहा कि ये वो फैसला भी वो वक्त पे बताएंगे, वक्त आने पर। खैर, उन्होंने सवालों का सही से जवाब नहीं दिया। कई एक मजबूरियाँ हो सकती है, कई हालात हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं। उन्होंने एब्रोगेशन से कबल उमर अब्दुल्ला के हमरा प्राइम मिनिस्टर से नई दिल्ली में मुलाकात की, शायद उन तक मैसेज पहुंचाया था कि हालात जो है एब्रोगेशन करने के बाद ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, इस तरह के फैसले न ले लें।
जिसके बाद अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी भी उनके साथ में मौजूद थे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका शायद खदशा नहीं था। अब चूंकि 5 अगस्त की तैयारी में बीजेपी ने जो है अपने पार्टी ऑफिसों से लेकर लगातार एक हफ्ते का वीक मनाएंगे, जिसमें वो कामयाब ऑपरेशन बताएंगे कि किस तरह से मिलिटेंसी के खिलाफ है और सियासत में कौन से उतार चढ़ाव आए, सियासत में किस तरह से इन लोगों ने कामयाबी हासिल की, उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। और एक हफ्ता जो है वो बीजेपी जो है पूरा मनाएगा। श्रीनगर कर्फ्यू है आज और कल, आप घर से बाहर ना आए। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है पब्लिक एड्रेस, लाउड स्पीकर्स जिप्सीज में लगाए गए हैं। डाउनटाउन बारामूला, सोपोर, बांडीपोरा, कई जगहों पर जो है, इसी तरह पुलवामा और बाकी इलाकों में भी, शोपियान, कुलगाम में भी इसी तरह के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल पुलिस कर रही है और लोगों को मशवरा देती है कि वो अपने अपने घरों में ही बैठें। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन है वो 8 अगस्त तक रहेंगी। 8 अगस्त के बाद एक और प्रोग्राम आएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी। अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजू है, जरा आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों के बाद सरकारी मुलाजमीन में से 500 और 1000 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें बरतरफ किया जाएगा। ये मुलाजमीन जम्मू कश्मीर पुलिस के हो सकते हैं, ये मुलाजमीन बैलेट फोर्स के हो सकते हैं, ये मुलाजमीन महकमे तालीम में हो सकते हैं, सिविल सेक्रेटरीट में हो सकते हैं। ज़रा आपको थोड़ा सा माजी के झरोकों में ले जाते हैं और आपको थोड़ा सा दिलाते हैं याद कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे ऐसी कार्रवाई क्यों हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में हो? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात नहीं है बल्कि फ़र्द की बात है, और GAD ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डरनामा तैयार किया है जिसमें वर्कआउट करके, होमवर्क करके इन मुलाजमिन के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये मुलाजमिन किसी भी महकमे के साथ ताल्लुक़ रखते हों, उनके खिलाफ मुसवदा जो है, जो सबूत है, वो जमा किए गए, चाहे वो स्क्रीन शॉट्स हों, चाहे सोशल मीडिया पर उनके ख्यालात जो है अमित शाह के तहीं, गवर्नमेंट के तहीं, 370 के तहीं, 35A के तहीं जो भी हों, वो उन पर अब जो सरकार है वो फैसला करेगी। लेकिन आपको याद होगा कि ये फैसला करते वक्त आप मुझे लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने का मतलब होता है जब हम टेलीविज़न चैनल पे अपना प्रोग्राम या लाइव ब्रॉडकास्ट से थोड़ा सा राहत पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हैं। सोशल मीडिया का मतलब यह है कि आप और हम बराबर संग मेल आपका और हमारा चल रहा है, और आप लिख रहे हैं कि आपने क्या जाना, क्या सुनना चाहा और इसके बाद क्या होना चाहिए था। टेलीविज़न में यह होता है कि आपने हमारी सुनी, आपकी हम नहीं सुन पाते हैं। हालांकि हमारे नेटवर्क पे आप लाइव भी कॉल कर सकते हैं कई प्रोग्राम में, लेकिन सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए। आप अपनी आरा से इसको शेयर कीजिएगा, इसको लिखिएगा और क्या बेहतर किया जा सकता है। एक बड़ा मसला होता है जनाब, जब किसी सरकारी मुलाजिम को बरतरफ किया जाता है, कोर्ट में जाता है, ऑर्डर लेके आता है कि जनाब ये सोशल मीडिया पे मैंने लिखा या इस अखबार में मैंने देखा या मैंने ये जो एक्टिविटी करनी चाहिए थी, इसका दरअसल मेरा मतलब ये था और आपने इसको मकसद कुछ और समझा। अब जो सेक्शन 311 आर्टिकल जो था हमारे पास, उसके रू से एक मुलाजिम को सस्पेंड किया जा सकता, टर्मिनेट किया जा सकता था। लेकिन अब इस क्लास में 2C है, यानी अब गवर्नमेंट ने 311 सेक्शन के साथ क्लास 2C लाया। 2C का मतलब है कि आपको किसी भी जगह राहत नहीं मिल सकती है। जब आपको टर्मिनेट किया जाएगा, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ कि आपको टर्मिनेट किया गया है। इसमें कोर्ट से आपको ज्यादा राहत के चांसेस नहीं मिल सकते हैं। आर्टिकल 311 में आपको कहीं छूट थी, लेकिन क्लास 2C को शामिल करके ये खत्म किया जा सकता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि सरकारी मुलाजमीन को बरतरफी के ये जो अबाब है, ये नए हैं या पुराने हैं? जनाब बहुत पुराने हैं। अगर आपको याद होगा 27 फरवरी 1986 को गवर्नर जगमोहन दौर में जनाब प्रोफेसर अब्दुल गनी समेत 3 प्रोफेसरों को उस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार ने टर्मिनेट किया था, बरतरफ किया था। उसके बाद कोर्ट ने कुछ नहीं माना, कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। ये वो प्रोफेसर अब्दुल गनी है जो बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बनाने और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बेहतर वकील का रोल अदा किया था, अभी भी करते हैं। और प्रोफेसर गनी एक ऐसे शख्स हैं जिनको रियासत जम्मू कश्मीर में सियासत का जो है कहीं ना कहीं खमियाजा उठाना पड़ा। अब पुलिस की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में आपको याद होगा कि 1989-90 में आपको याद होगा कि 100 पुलिस एहलकार जो है मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हुए थे। इससे कबल बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए मिलिटेंसी के दौरान। काफ़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 300 बताई जाती है, उन्हें बरतरफ किया गया, सस्पेंड किया गया था एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में। क्योंकि बैलेट फोर्स, और जब आप बैलेट फोर्स में जाते हैं तो आपको पुलिस लॉ बता रही है, पुलिस रूल बता रहे हैं कि आप कौम के साथ वफादारी का जज्बा निभाएंगे अपनी आखिरी सांस लेने तक।
खैर, जब आप सरकारी मुलाजिम रखते हैं, आप लिखते हैं कि आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आज के बाद आप सरकारी नौकर बन गए हैं। लेकिन पुलिस में, बैलेंस फोर्स में जाकर आप बहुत कुछ लिखित में देते हैं सरकार को। पुलिस में एक बड़ी कामयाबी हुई कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी जो है डीवाईएसपी दविंदर को अपने सफ में से अलग किया और उन्हें बरतरफ किया गया। वो मिलिटेंसी की तकरीबन सफ़ों में शामिल थे जो उन पर इल्ज़ाम थे। डीवाईएसपी मिलिटेंटों का एक ग्रुप लेकर अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही जम्मू कश्मीर पुलिस को दबोचा, डीवाईएसपी को डीआईजी ने दबोचा और उसके बाद उनके खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रही है। और बताया जाता है कि वो यहाँ से भी थे और वहाँ से भी थे। अब वहाँ से का क्या मतलब है, यहाँ से भी आप मतलब समझ गए होंगे। डीवाईएसपी ने दोहरा रोल अदा किया या कुछ मामला और थे। बहरहाल जो कुछ मामला हैं वो फिलहाल कोर्ट में हैं। और पुलिस के हवाले से ही आपको याद होगा कि अली मोहम्मद डार जो है वो 1998 में जाम बैक हुए। अली मोहम्मद डार जो थे वो पुलिस के एक ऑफिसर थे, बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के सफ़ों में शामिल हुए थे। बुरहानुद्दीन हिजाजी इनका कोड वर्ड यानी तखल्लुस रखा गया था और काफ़ी ज़्यादा जो थे मीडिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो गए थे तब जब अर्ली 90s की बात थी। तो उन्होंने भी जो है पुलिस एहलकारों से, पुलिस डिपार्टमेंट से किनारा कशी अख्तियार करके मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो जनाब ये थी थोड़ी सी तफसीलात, लेकिन आपको इस तफसील में आपको थोड़ा सा और इजाफा कर दूँ आपके नॉलेज में कि अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि GAD है वो जम्मू कश्मीर का ये सोच रहा है, फाइलें पहुँच गई हैं और सारा होमवर्क करके है 500 to 1000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी टर्मिनेटेड विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर 3 मुलाजमीन को बरतरफ किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें एजुकेशन में लोग हैं, इसमें सिविल सेक्रेटरीट में लोग हैं, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस में हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर और बाकी जो है फ्लोरिकल्चर वगैरह में भी लोग हैं, टूरिज्म में कुछ लोग हैं और बड़ी तादाद में लोग जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं सोशल वेलफेयर में हो सकते हैं। लिहाजा 500 और 1000 के मुलाजमीन की जो लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है और तैयारियों का जायजा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले रहा है, जिसके बाद बहुत जल्द इनको बरतरफ किया जा सकता है एंटी नेशनल एक्टिविटीज चलाने के पदाश में। 311 आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो किसी को भी टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन 311 में जब कोर्ट में केस चलता है तो डबल डिवीजन बेंच जब बैठता है तो वो उसको ऑर्डर को ख़त्म करता है और उसको रेइंस्टेट करने के ऑर्डर जारी करता है, जो इससे पहले भी 2016 में महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट के दौरान बड़ी तादाद में मुलाजमीन रेइंस्टेट हुए और कांग्रेस के बड़ी दौर में भी कई मुलाजमीन बरतरफ हुए, उन्हें बाद में रेइंस्टेट किया गया। अब क्लास 2C डाला गया है, 2C, और क्लास 2C में मुलाजिम को टर्मिनेट करने के बाद घर वापसी, दफ्तर घर वापसी के चांसेस ज़्यादा हैं और दफ्तर वापसी के चांसेस कम बन जाते हैं। तो इसी के साथ जेके अपडेट में जम्मू कश्मीर से इतना ही। सड़कें वीरान, गलियां कूचे वीरान पड़े हैं, कर्फ्यू का मंजर है 4 से 5, आप घर में बैठिए। 8 तक रिस्ट्रिक्शंस होंगी। बांडीपोरा डिप्टी कमिश्नर जनाब उवैस साहब का ऑर्डर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो शॉपकीपर इमरजेंसी शॉप्स में काम कर रहे हैं या उनका अपना है वो तभी खोल सकते हैं जब वो पहले अपना कोविड टेस्ट लाएं। कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आया तब वो दुकान खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि SOPs को, गाइडलाइंस को फॉलो करने से बेहतर है कि आप जो हैं शॉपकीपर का और जिससे वास्ता आपका है उसका टेस्ट आना लाजमी है। जम्मू कश्मीर से इन अशार के साथ रुखसत। ओहदे जवानी रो रो काटा, बीरी में ली आंखें मौंद, यानी रात बहुत ही जागे, सुबह हुई आराम किया। 4 अगस्त की रात और सुबह 5 अगस्त का सुबह जो था वो जम्मू कश्मीर में कुछ और मंजर लेकर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं।